चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला लेक्चर है ये डिकोड एग्ज़ाम बुक का। ठीक है, तो हम लोग तत्सम और तद्भव से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें रूल जानना ज़रूरी है। तो इससे आपको क्या है, बहुत आसानी हो जाएगी। अगर रूल समझ जाएंगे इसके, तो आप कोई भी शब्द देखकर पहचान जाएंगे तत्सम है कि तद्भव। चलिए, तो तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि संस्कृत जो है, जो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है, और जो संस्कृत भाषा के शब्द जो है मूल रूप में हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है, उदाहरण के लिए आम्र है ना, खरपर, तिक्त, त्वरित इत्यादि। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के मूल शब्द यानी तत्सम शब्द की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी कि जो मूल रूप तत्सम शब्द हैं उनकी विकृति से, ठीक है, उनका बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? तद्भव। अब उदाहरण के लिए देखें, आग, ठीक है, जो कि क्या था पहले? अग्नि। फूल, इसका फूल क्या है? आपका तद्भव है। और इसका तत्सम शब्द क्या था? पुष्प। पिया, पिया का तत्सम शब्द क्या था? प्रिय। ठीक है, तो पिया हो गया आदि। तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के सामान्य नियम है। ठीक है, अब तत्सम और तद्भव शब्द को कैसे पहचानना है, तो इनके कुछ नियम दिए गए हैं। तो आप इन नियमों को देख लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तत्सम शब्द में शा, सा से संस्कोट वाला शा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कि कृषक, कृषक क्या आपका? तत्सम शब्द है ना। किसान क्या आपका? तद्भव है। ठीक है, आशीष, जिसमें सा से षटकोट आ रहा है, तो आपका कौन सा शब्द होता है? ये तत्सम। तत्सम यानी संस्कृत का शब्द होता है। ठीक है, और उसी का बिगड़ा हुआ रूप आशीष, तो ये क्या हो गया? तद्भव। तत्सम शब्द में री की मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, तत्सम शब्द वो होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, जैसे कि कृतग्रह, ठीक है, कृतग्रह, कृतग्राहिका, ठीक है, और झंकृत, इनके बिगड़े रूप हुए क्या है? जैसे कृतग्रह का क्या हो गया? कचहरी। ठीक है, और झंकृत का क्या हो गया? झंकार। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कि तत्सम शब्द हैं तो उसमें शा वर्ण, री वर्ण और रा वर्ण की मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि आम है, आम क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम यानी मूल रूप क्या है? आम्र। जो नीचे रा लगा हुआ है, वो जिस जिस भी शब्द में नीचे रा लग जाता है वर्ण में, तो वो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, और उसे जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम। जैसे तांबा आपका बिगड़ा हुआ रूप है, तो उसका मूल रूप क्या है? ताम्र। ठीक है, तत्सम शब्द में प्रायः रा के स्थान पर, ठीक है, अणावड़ का प्रयोग होता है। जैसे कि अमचूर, ठीक है, आम्रचूर्ण, अर्पण, ठीक है, अर्पण। अब इनमें क्या है कि आपका अणा वर्ण आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आम्रचूर्ण, ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है। और अर्पण, ठीक है, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होगा? बिगड़ा रूप अमचूर। ठीक है, अर्पण। ठीक है, अब त्रा, त्रा का प्रयोग भी होता है। जैसे कि जितने भी तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत वो बोलते हैं मूल रूप हैं, तो उसमें त्रा का प्रयोग होता है। जैसे कुपुत्र, चित्रक। अब कुपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? कपूत। ठीक है, यत्र, यत्र का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? जहाँ। चित्रक जैसा कि आपका तत्सम शब्द है तो उसका बिगड़ा रूप क्या है? चीता। अब प्रा का प्रयोग होता है तत्सम शब्द में, जैसे कि प्रिय, प्रिय का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? पिया। अब प्रथम, प्रा यानी कि रा मात्रा नीचे आ रही है, तो ये आपके क्या है? संस्कृत के शब्द हैं और मूल शब्द हैं। प्रहार, ठीक है, और एक पहाड़, ये क्या है आपका? ये बिगड़ा हुआ रूप। तत्सम शब्द के पीछे छ वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कि तद्भव शब्द के पीछे खा लगता है। ठीक है, और छा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि पंछी, पंछी क्या है आपका? ये बिगड़ा रूप है। ठीक है, तो ये आपका ये क्या है? तद्भव। और पक्षी क्या है आपका? मूल शब्द है, जो कि क्या है? छा वर्ण पीछे लग रहा है, तो ये आपका तत्सम है। ठीक है, अब श्रा, ठीक है, तत्सम शब्द में श्रा का प्रयोग होता है। जैसे तद्भव में सा होता है। ठीक है, अगर श्रा आया है तो तद्भव में क्या हो जाएगा? सा। ठीक है, अब जैसे कि धन श्रेष्ठी, ये क्या है आपका? तत्सम शब्द है। अब इसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा? धन्ना सेठी। ठीक है,
धन्ना सेठी। अब श्रा की जगह क्या आ गया, यहाँ पर सा आ गया, सेठी हो गया, यहाँ सेठी था। ठीक है, तत्सम शब्द में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में सा का प्रयोग। ठीक है, अब जितने भी ये वर्ण आप देख रहे हैं, शा, ऋषि, रा, प्राया, ठीक है, त्रा, प्रा, छा, श्रा, शा से सलजम वाला वा, ये सब क्या होते हैं आपके, ये आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। अब जैसे कि हमारा शा से सलजम है, ठीक है, इसका प्रयोग होता है ना, तत्सम शब्दों में। अब तद्भव शब्द में इसका क्या हो जाता है, शा का सा हो जाता है। जैसे कि आपका अब जैसे दीप शलाका, ठीक है, दीप शलाका का बिगड़ा हुआ रूप यानी कि तद्भव, तो वो क्या हो जाता है, सलाई। ठीक है, अंश, अंश का बिगड़ा हुआ रूप अंश, है ना, अंश जिसमें भी आपका शा लग रहा है, रा लग रहा है, नीचे त्रा लग रहा है, प्रा लग रहा है, छा लग रहा है, शा लग रहा है ना, षटकोट वाला सा लग रहा है, तो ये क्या है, आपके तत्सम शब्द है। यानी कि प्राचीन जो आपके शब्द थे संस्कृत वाले, जो मूल रूप शब्द होते हैं उनमें हम तत्सम बोलते हैं। ठीक है, अब वा लग रहा है, वा का प्रयोग हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका तत्सम शब्द। जैसे वन, अब वन का बिगड़ा हुआ रूप क्या बोलते हैं, बन, तो ये क्या हो गया, आपका तद्भव हो गया। ठीक है, जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वह निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। ठीक है, चंद्र बिंदु आ गई तो आपका क्या हो गया, तद्भव, यानी बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, चंद्र था आपका तो चांद हो गया, आजकल हम लोग चांद बोलते हैं ना, तो वो आपका बिगड़ा हुआ रूप है, तो क्या हो गया, तद्भव। चलिए अब कुछ तद्भव और तत्सम शब्द देख लेते हैं। तो हम करेंगे तो पूरा इसमें तत्सम तद्भव, लेकिन आज कुछ देखते हैं। जैसे कि तद्भव शब्द आपका कुआं है, जैसे बोला गया था चंद्र बिंदु आती है तो आपका तद्भव हो जाता है। जैसे आँख है ना, तो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, और तत्सम शब्द क्या होगा, कुआं का कूप। और आँख का तत्सम क्या होता है, अच्छी। ठीक है, और आंवला हुआ, गवार हुआ, ये आपका क्या है, तद्भव शब्द हैं। अब आंवला का तत्सम क्या हो गया, आपका आमलक हो गया। गंवार का ग्रामीण, ग्रामकार। ठीक है, आंसू, आंसू का क्या होता है आपका तत्सम, अश्रु, है ना। भौरा, अंकी बिंदी आ गई, चंद्र बिंदु आ गया। भ्रमर आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वर अथवा पंचम वर्ण यानी अणा या अणा ना मा का प्रयोग होता है तो वह तत्सम शब्द होगा। ठीक है, ये जैसे ये 5 वर्ण हैं आपके, अड़ा, इया, ठीक है, अड़ा ना मा का प्रयोग होता है, वो तत्सम शब्द होगा। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तत्सम शब्द क्या है आपका, चंद्र। ठीक है, तो चंद्र का तद्भव क्या हो गया, चांद, अंग की बिंदी आ गई। ठीक, अंगरक्षक, तो अंगरक्षक का तद्भव क्या हो गया, अंगरखा। ठीक है, जहाँ जहाँ चंद्र बिंदी आ रही है तो वो तद्भव होता है। ठीक है, और ठीक है, और जहाँ पर केवल अंग की बिंदी आए तो वो आपके क्या होते हैं, तत्सम। जहाँ चंद्र बिंदी आती है तो वो तद्भव, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगला देखिए, अंक, अंक का तद्भव क्या होता है, आँख। ठीक है, और अंधकार का क्या होगा, अंधेरा। अंक की बिंदी है तत्सम, और आपका चंद्र बिंदु तद्भव। अगला क्या है, कंठक, कंठक का तद्भव क्या होगा, कांटा। ठीक है, और बंद का क्या होता है, बांध, तद्भव। कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए शाह से सट, यह सटकोट वाला शाह है आपका। ठीक है, तद्भव में सा या लोप होता है। ठीक है, जैसे कि तत्सम में क्या है आपका, अष्टादश। ठीक है, ये आपका मूल रूप होता है तत्सम। ठीक है, अब इसका तद्भव क्या हो गया, 18। ठीक है, वेश, वेश का क्या हो गया, भेष, हम लोग बोलते हैं क्या भेष बनाया हुआ है, तो आपका मूल रूप क्या है, वेश, ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तत्सम शब्द आपका आशीष। अब इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया आपका, आशीष सा आ गया। अग्निष्ठ का तो अंगीठी हो गया। ठीक है, तत्सम क्या है, कृषाण। ठीक है, कृषक, तो इसका तद्भव हो गया किसान। ठीक है, अब क्या है अगला, अश्क्रीड़ा। ठीक है, जिसमें सा से षटकोट आ रहा है ना, तो आप ऐसे ही समझ जाइए ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अश्क्रीड़ा का क्या हो गया, अटखेली। ठीक है, ठीक है, और जिसमें यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए अड़ा दिया है, हरदेव बहारी और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार अष्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से इसको दिया गया है। ठीक है, अषाढ़, अषाढ़ का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, अषाढ़ यानी तद्भव। अष्ट, अष्ट का क्या हो गया तद्भव, 8। पृष्ठ, पृष्ठ का क्या हो गया, पीठ। ठीक है, तद्भव।
कृष्ण का क्या होता है, किशन, ठीक है। और अंगुष्ठ का अंगूठा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यदि तत्सम शब्द इस्थ यानी इस्थ से प्रारंभ होता है तो तद्भव में उसके स्थान पर केवल था और सा वर्ण ही रह जाता है, ठीक है। अगर जैसे कि आपका तत्सम शब्द में इस्थ और इस्त का प्रयोग हुआ है तो उसके स्थान पर अगर तद्भव आता है तो उसमें था और सा ही रह जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे तत्सम शब्द है स्तंभ, स्तंभ का क्या तद्भव क्या हो जाता है, बिगड़ा रूप थंब। स्थिर का थिर, जैसे स्तंभन तो थामना, ठीक है। स्तोक थोड़ा, ठीक है। स्थल थल, स्तन थन, स्थान थान ठाव, ठीक है। और चलिए कभी कभी यह नियम के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू होता है, जैसे कि तत्सम में हस्त है, ठीक है, और तद्भव में हाथ हथौड़ा। तत्सम में क्या है, पुस्तिका, तो इसका तद्भव क्या हो गया, पोथी। अब हस्ती हस्ती, ठीक है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, हाथी। तत्सम शब्द था वर्ण से और तद्भव शब्द या व वर्ण से कभी भी प्रारंभ नहीं होते हैं, परंतु कुछ अपवाद मिल जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो तत्सम शब्द होते हैं वो था वर्ण से प्रारंभ नहीं होंगे, वो तद्भव या व से प्रारंभ नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद मिलते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द क्या है, एश, इसका तद्भव क्या हो गया, यह, ठीक है। तद्भव क्या है इसका, अब इसका अगला तत्सम देखते हैं, अत्र, तो तद्भव यहाँ, चंद बिंदी मिल गई आपको यहाँ पर। तत्सम विक्षोभ, तद्भव क्या है, विक्षोभ वियोग। अब नियम क्या था कि तद्भव शब्द जो है य और व वर्ण से शुरू नहीं होते हैं, लेकिन क्या है, देखिए यहाँ पर तद्भव यहाँ पर है ना, तत्सम शब्द है आपका अत्र, तो इसका तद्भव क्या होगा, यहाँ, तो यहाँ या वर्ण आ गया है। और इसमें देखिए विक्षोभ वियोग में वा वर्ण आ गया है। तो एक वो था ना कि तद्भव शब्द वा और या से शुरू नहीं होते, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं विक्षोभ वियोग यहाँ यह, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ अपवाद ये भी हैं, जैसे तुतकार है ना, तुतकार थूकना, एवं यों असो वह। तो अब यहाँ पर क्या है कि तद्भव शब्द जो है वो वा से और था से नहीं स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि रावण किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आपका तत्सम शब्द क्या है, करपट है ना, चक्रवाक, आम्र। तो यहाँ पर क्या दिया है, जो रा जो है वर्ण के ऊपर और नीचे आए, यानी करपट में देखिए रा जो वो है ना वर्ण के ऊपर आ रहा है, और चक्रवाक में क्या है, रा नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, तत्सम। तत्सम शब्द में रा वर्ण के ऊपर आएगा और नीचे भी आएगा, तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं, तत्सम। इसका तद्भव रूप देख लेते हैं, तो क्या हो गया, करपट का कपड़ा, चक्रवाक का क्या हो गया, चकवा, आम्र का आम। चलिए अगला देखते हैं, गर्दभ, ठीक है। अब रा वर्ण जो है ऊपर आ गया है, वर्ण के ऊपर रा, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, वैसे ही तत्सम हो गया है ना। तो गर्दभ का क्या हो गया, तद्भव गधा। अगला क्या है, धर्म, धर्म का धर्म, ऊष्ट्र तो ऊंट हो गया आपका, है ना। और अगला आपका क्या है, कर्म का करम काम, नर्म नरम, है ना। खरजूर, जो आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, ठीक है। यदि छात्र ज्ञा छा री और श्रृंगार वाला री, ठीक है, और घा जैसे संयुक्त व्यंजन का प्रयोग शब्द में हुआ है तो वह सदैव तत्सम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जो संयुक्त वर्ण है, छात्रा ज्ञा श्रा श्रृंगाल वाला श्रा, ठीक है, री घा, अगर इनका प्रयोग होता है तो ये तत्सम शब्द ही होते हैं। जैसे रिच है ना, रिच का तद्भव क्या हो गया, रीच, जो कि भालू होता है ना। आश्रु, तो अश्रु का क्या हो गया, आंसू। कीदृश, कीदृश का तद्भव कैसा, ठीक है। अब घृत, घृत का आजकल तद्भव हम लोग क्या बोलते हैं, घी, पहले क्या बोला जाता, घृत, ये संस्कृत शब्द है। ग्रह, ग्रह आपका क्या होगा, घर, ठीक है। अब श्रावण, ठीक है, तो श्रावण का क्या आजकल हम बोलते हैं, सावन चल रहा है, ठीक है। चित्रक, तो क्या हो गया, चीता, ठीक है।
चलिए अगली विशेषता देखते हैं। तो देखिए जैसे विशेष आपका क्या है, री। री वर्ण का प्रयोग केवल तत्सम शब्द में ही होता है, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। जो आपके तत्सम शब्द हैं उसमें री का वर्ण ही प्रयोग होता है, ठीक है। और तद्भव में री नहीं आता है, ठीक है। ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है, ठीक है। यदि आपका तालव्य शा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो तत्सम शब्द और दंत्य शा का प्रयोग हुआ हो तो वह तद्भव शब्द होगा, ठीक है। अगर शा का प्रयोग हुआ है तो वो तत्सम शब्द होगा, ठीक है। दंत में सा का प्रयोग हुआ है तो तद्भव होगा। ये आप समझ चुके हैं, हमने बता दिया। सा से सलजम वाला है यूज हो रहा है तो वो तत्सम यानी संस्कृत वाला मूल रूप है, और सा सपेरा वाला आ रहा है तो आपका तद्भव, ठीक है। और री जो आ रहा है तो ये आपका तत्सम में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे कि स्पर्श। आधा शाह भी आ रहा है आपका, और आपका शाह से सलजम वाला आ रहा है, और उसके ऊपर रा भी आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ जाएंगे तद्भव। तद्भव तो नहीं होगा, ये तत्सम ही होगा, ठीक है। और इसका स्पर्श का क्या होता है तद्भव, परस, ठीक है। दश, दश में शाह से सलजम आ गया, यूज हो गया है, तो आपका तत्सम ही होगा, ठीक है। इसका क्या हो गया, दस। शिर, सिर। शून्य, शून्य। अब अगला देखते हैं, अश्विन क्या हो गया, आसोज, आसिन। आदेश, आयुषु। शीर्ष, है ना, शीस। शाक, साग। परशु, फरसा। शिला, सिल, ठीक है, समझी गए होंगे। सा से सलजम वाला आ रहा है तो ये आपके तत्सम हो गया, और सा से सपेरा वाला यूज हो रहा है, तद्भव हो गया। चलिए अगला नियम देखते हैं। कभी कभी सा जो वर्ण होता है आधा शा वाला, तो तद्भव रूप में सा लुप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कि तत्सम आपका क्या है, आलस्य, तो इसका तद्भव क्या बनेगा, आलस। जो आधा सा था वो पूरा सा हो जाता है, ठीक है। क्या है, स्फुटन, तो क्या हो गया, फूटना, ठीक है। स्वर्णकार, तो क्या हो गया, सुनार। आधा सा था वो पूरा सा बन गया। उत्साह, क्या हो गया, उत्साह, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। ता और सा बन के छा हो गया। बोला गया था छा जो आपका यूज होता है तो ये भी तद्भव में ही आता है, ठीक है। सा की जगह छा जाता है। तो कश्यश, तो क्या हो गया, किस, है ना। हास्य, तो क्या हो गया, हंसी। अस्थि, हड्डी, ठीक है। स्पर्श का क्या हो गया, पर्स। स्फटिक, फिटकरी, ठीक है। कांशिकार, कसेरा, ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं। तो जैसे क्या है, अधिकांश आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसे कि आधा अधूरा यानी आधा शा, ठीक है ना। आधा रा ऊपर वाला, ठीक है। आधा आधा चा, है ना। तो आधा पा, आधा ढा। तो जितने भी इस्तेमाल हो रहा है ये सब आधा शब्द, आधा जो वर्ण है, तो ये कौन से शब्द हो जाते हैं, ये अधिकतर तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे प्रछन्न। प्रछन्न का क्या हो गया तद्भव, पूछना, है ना। आपका उद्वर्तन, ठीक है, क्या हो गया, उपटन। मंजिष्ठ का क्या होगा, मंजीठ, है ना। उड, उड का क्या हो गया, उड़। नरप्त का क्या हो गया, नाती, है ना। तिरछ का क्या हो गया, तिरछा, है ना। अलगन का क्या हो गया, अलग, है ना। तो अगला क्या है, भयंतर का क्या हो गया, भीतर। अगला क्या है, पार्श्व का क्या होगा, पास। गरगर का क्या हो गया, गागर, ठीक है। श्वाश्रु का क्या हो गया, सांस, है ना। चंचू का चोंच। पश्चात का पीछे। द्विश्रित का क्या हो गया, दूसरा। कोअपी कोई। छात्र का क्या हो गया, साढ़े, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वंद्य का क्या हो गया, बांझ, है ना। भ्रातृ का क्या हो गया, भतीजा। शिम्बा सेम। दृष्टि ढीठ। आपका चतुष्टि का क्या हो गया, 64, है ना। अनुत्त का क्या हो गया, अनूठा। मृतिका का मिट्टी। अध स्थिति का हेठी। चलिए अगला देखते हैं। यदि वह वर्ण से प्रारंभ हुआ हो, ठीक है, तो वह तत्सम, और बा से प्रारंभ हुआ हो तो तद्भव। देखिए कोई शब्द है वा से प्रारंभ हो रहा है, जैसे वानर, तो ये कौन सा है, तत्सम यानी मूल रूप है। अगर इसका बंदर यानी बा, तो क्या हो गया, ये तद्भव। वर्धन, बढ़ना, ना। वर यात्रा, तो क्या है आपका, तत्सम। बारात, है ना, बारात, बारात। वृश्चिक का क्या है, बिच्छू।
वधू बहू ना, वासगृह बसेरा, वचन बैन, वधिर बहिरा, वर्कर क्या है बकरा, वत्स बच्चा बछड़ा, वामन बौना। ठीक है। अब अपवाद क्या है इसके कि बालुका, ये क्या है आपका तत्सम शब्द है कि कुछ ऐसे भी शब्द आ जाते हैं जो बा से शुरू होते हैं लेकिन वो आपके तत्सम होते हैं। ठीक है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा बालू, असो वह, बिंदु आपका क्या है ये तत्सम शब्द है। ठीक है। और बिंदी तद्भव हो गया, विक्षोभ विछो, तो ये देखिए तद्भव में आपका वी आ गया। ठीक है वाह। और बहिर बाहर, वाहा, बलिवर्द बैल, ये कुछ अपवाद हैं इसके। ठीक है, ये याद रखें। चलिए अगला नियम देखते हैं। जैसे तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्द में देखिए निम्नवत रूप से परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि छा का जो है छा बन जाता है, आधा चा और छा का क्या हो जाता है खा गया। ठीक है। जा, त्रा का क्या हो जाता है ता हो जाता है, या का जा हो जाता है और स्ट्रा का हो जाता है सा। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। जैसे कि तत्सम शब्द है आपका अक्षर, जो छा जो शब्द है बीच में उसका तद्भव में अगर कैसे परिवर्तन होता है तो वो खा बन जाता है, या आधा चा और छा बन जाता है। जैसे कि अक्षर का क्या हो गया आखर, है ना अक्षर। योगी का जोगी, या का क्या हो गया जा। ठीक है। युक्ति का क्या हो जाएगा जुक्ति जुगति। और श्रेष्ठनी श्रेठी का क्या हो जाएगा सेठी। जो छा है इसका क्या हो गया सा हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। साप का क्या होगा श्राप। ठीक है। और क्षेत्र का क्या हो जाएगा खेत। ठीक है। यजमान का जजमान जिजमान। ठीक है। और क्षति का क्षति, नक्षत्र का नखत, ज्ञान का जान, क्या क्या बन गया जा बन गया, छा क्या बन जाता है खा और छा क्या बन जाता है क्षति। देखिए कभी कभी तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्द में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वर का प्रयोग पाया जाता है। ठीक है। अब जैसे कि आप देख लीजिए पक्षी है। ठीक है। क्या आपका तत्सम शब्द है। अब तद्भव में क्या हो गया अनुस्वर आ गया अंकी बिंदी पंछी। ठीक है। अब कंकड़ क्या है कंगन, दोनों में ही अनुस्वर आ गया इसमें। जैसे कि पक्षी में था तो नहीं था, है ना पंछी में था। अब कंकड़ में भी है और कंगन में भी है, तो दोनों शब्दों में तत्सम और तद्भव में अनुस्वर आ गया। अरंडी ठीक है अंडी, दोनों में क्या है अनुस्वर अंग की बिंदी है। तो ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है। तत्सम पक्ष। ठीक है। अब तद्भव अंग की बिंदी अक्सर आता है तो आपका तद्भव होता है, ये ध्यान रखिएगा। कंकति कंघी इसका हो गया। ठीक है। ननांद्रपति तो क्या हो गया नंदोई। ठीक है। और नग्न का क्या होता है नंग नंगा, दंश का डंक, पंक्ति का पंगत। ठीक है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण नियम जो कि तत्सम और तद्भव शब्द में आपको ध्यान रखने होते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में सारे जितने भी महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द हैं उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे ही अपने 15-20 लेक्चर में पूरी हिंदी ख़त्म हो जाएगी आरो की। ठीक है। तो चलिए फिर धन्यवाद आपका देखने के लिए।